मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, पर आप कोशिश ही ना करो ये तो गलत बात है। आप लोगों के एग्जाम में लगभग 30 दिन बचे हुए और ऐसे में सभी बच्चों के मन में ये डाउट है कि क्या मैं 30 दिन में अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकता हूं, मेरी आगे की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए जिससे मैं बहुत अच्छा स्कोर कर सकूं। तो हेलो हाय नमस्ते आदाब सत श्री अकाल, की हालचाल, कैसे आप लोग। मैं कुलदीप भंडारी स्वागत करता हूं आपका नेक्स्ट टॉपर्स के इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म पे, जहां पे मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं 30 डेज स्ट्रैटेजी जिससे आप लोग अपनी मैथ्स की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो और कैसे आप लोग एक बहुत अच्छा और रेस्पेक्टेड स्कोर हासिल कर सकते हो विद दिस स्ट्रैटेजी। तो यार मैं पिछले 10 सालों से करोड़ों बच्चों को मेंटोर कर चुका हूं और मोटिवेट करता रहता हूं बीच बीच में, और मैथमेटिक्स भी पढ़ाता रहता हूं, और जिसके थ्रू इन पिछले 10 सालों में जो मेरा एक्सपीरियंस है उस एक्सपीरियंस को मैं निचोड़ कर लाया हूं आज के इस सेशन में, जिसमें मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि क्या आपकी एक सही और सटीक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए आने वाले 30 दिनों के लिए। तो बढ़ते हैं आगे बिना किसी देरी के साथ और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या आप लोग किस कैटेगरी में लाई करते हो। तो यार बेसिकली 3 प्रकार के स्टूडेंट्स होते हैं। पहला स्टूडेंट होगा जो अपना लगभग 80 से 100% सिलेबस कंप्लीट कर चुका है। दूसरी कैटेगरी जो होगी बच्चों की, वो होगी जिसमें बच्चों ने लगभग 40 से 80% अपना सिलेबस कंप्लीट किया होगा। और तीसरी कैटेगरी है यार तुम लोगों की, जिन्होंने अपना या तो बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं किया है या तो थोड़ा बहुत 2-3 चैप्टर्स किए हैं। और अगर कोई बच्चा इस वीडियो को देख रहा है तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि वो बच्चा इसी कैटेगरी में है ना। और बाकी जो ये 2 कैटेगरी के बच्चे ये थोड़ा सा सेफर साइड में है, लेकिन इन लोगों के लिए थोड़ा सा दिक्कत है। लेकिन मैं आपसे ये प्रॉमिस कर रहा हूं, अगर आप लोगों ने इस स्ट्रैटेजी को फॉलो किया जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, तो आप लोग इन बच्चों से ज्यादा स्कोर कर सकते हो। क्योंकि यार मैं पिछले 10 सालों से पढ़ा रहा हूं और मैंने इन 10 सालों में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स, मिलियंस ऑफ एग्जाम्पल्स देखे हैं जो बच्चे आखिरी में पढ़कर भी इन बच्चों को आसानी से बीट कर जाते हैं अगर ये सही तरीके से स्ट्रैटेजीज को फॉलो ना करें। तो मैं तीनों टाइप की कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए स्ट्रैटेजी लाया हूं, तो ध्यान से सुनना। आने वाले 10 मिनट आप लोगों की जिंदगी बदल सकते हैं ग्रेड 11 की मैथमेटिक्स के लिए। तो सबसे पहले बात करेंगे उन बच्चों की जिनकी 80 से 100% तक सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। देखो यार, आप लोगों ने अभी तक जैसा पूरा साल भर किया ना, आप लोग बिल्कुल सही तरीके से चीजों को कर रहे हो, उसी तरीके से आप लोगों को चलना है। बस आप लोगों के पास जो 30 दिन बचे ना, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो। कैसे? जो आपके 10 दिन है उसमें आप लोग ये टारगेट लेके चलो कि मुझे सबसे पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। जो बचे हुए चैप्टर अगर आप लोगों के पास कुछ है तो सबसे पहले आप लोग अपना सिलेबस को कंप्लीट करो, है ना। सिलेबस कहां से कंप्लीट करोगे, कैसे कंप्लीट करोगे? जो भी रिसोर्सेज आप फॉलो कर रहे हो आप उन सभी रिसोर्सेज को करो। अगर आपको कुछ आइडिया नहीं है तो यार इसी चैनल पे ना मेरे 1 शॉट वीडियोस भी है, आप उन 1 शॉट वीडियोस को जरूर देखना, है ना, जिसमें मैंने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करवाए हैं। तो वहां से आप लोग अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। दूसरा, जो बाकी के बचे हुए 20 दिन होंगे ना, उन 20 दिनों में आप लोगों को एक प्रॉपर रिवीजन की जरूरत है। क्योंकि यार बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं, क्वेश्चंस कर लेते हैं, लेकिन एक सही रिवीजन नहीं लेते हैं। सही रिवीजन आप लोगों को 2 तरीकों से करना है। पहला तरीका क्या है कि इन 20 दिनों में लगभग आप अपने 15 क्वेश्चन पेपर करोगे, है ना। मार्केट में बहुत सारे सैंपल पेपर अवेलेबल है, आप किसी भी सैंपल पेपर को उठाओ और उनमें से 15 क्वेश्चन पेपर आप लोग सॉल्व करो। अब इन 15 क्वेश्चन पेपर को करने का एक तरीका है। कैसे करोगे? आप लोगों का एग्जाम का टाइमिंग अगर सुबह 10 बजे से लेके 1 बजे तक का है, तो आप इसी टाइम ड्यूरेशन में 3 घंटे में इन पेपर्स को खत्म करने की कोशिश करो। उससे क्या होगा, आप लोगों का, बहुत सारे बच्चों को ना एग्जाम फोबिया होता है, बहुत सारे बच्चों का एग्जाम कम टाइम पे खत्म नहीं होता है। तो इससे क्या होगा, आपकी एक हैबिट बनेगी कि कैसे मैं 3 घंटे में पेपर को खत्म कर सकता हूं। तो मेक श्योर कि आप लोग 15 सैंपल पेपर जरूर करना। और इसी चैनल पे ना मेरी 10-10, 15-15 मिनट की रैपिड रिवीजन की सीरीज है, जिसमें हर एक चैप्टर को मैंने बताया है सिर्फ और सिर्फ 10 और 15 मिनट में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तो वो जरूर देख लेना रिवीजन के लिए, एंड रिवीजन के लिए, ठीक है जी। तो दूसरी कैटेगरी है उन बच्चों की जिनका 40 से 80% तक का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। अब इन कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं, आप लोग देखो कि आप कौन सी कैटेगरी में लाई कर रहे हो और उस हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी बनाओ। आप लोग अपने दिन को ब्रेक करो 20+10 डेज में। पहले के जो 20 दिन है, 20 दिन यानी कि लगभग आप लोगों के पास 3 हफ्ते हैं। उन 3 हफ्तों में आप लोग अपना सिलेबस कंप्लीट करो। आपका पहला टारगेट ये होना चाहिए कि यार मैं कैसे अपने सिलेबस को कंप्लीट करूंगा, है ना। सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए अगेन इस चैनल पे मेरे 1 शॉट वीडियोस जरूर देखना। जो भी आपके बचे हुए चैप्टर्स हैं उन 1 शॉट वीडियोस को जरूर देखना, और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस तो भैया जरूर करने आप। जब आपका एक बारी सिलेबस
कंप्लीट हो जाएगा। आप एक पेज लो, उसमें देखो कि मेरे कौन कौन से चैप्टर्स हो चुके। बचे हुए चैप्टर्स को खत्म करने के बाद आपके पास 10 दिन बच जाएंगे और उन 10 दिनों में आप लोगों को एक रिवीजन लेनी है, जिसमें आप लोगों का 10 क्वेश्चन पेपर का टारगेट होना चाहिए कि मुझे 10 क्वेश्चन पेपर करने ही करने हैं। अपने सीनियर से मांगो, क्वेश्चन पेपर इजीली अवेलेबल है मार्केट में, कोई भी पब्लिशर का आप उठा सकते हो और उनके क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व कर सकते हो। और रैपिड रिवीजन जरूर करना, क्योंकि इस रैपिड रिवीजन एंड मोमेंट में क्या होगा ना कि आप लोगों के पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप सारे के सारे चैप्टर्स को फिर दोबारा से रिवाइज करो। तो आप लोगों को लास्ट के 2 दिन में ये 10-10 15-15 मिनट की वीडियो जरूर देखना इसी चैनल पे और कहीं नहीं मिलेगी आपको सारी की सारी चीजें। अच्छा, फिर यहां पे ना मैंने कुछ टाइमिंग्स भी मेंशन करी है। जिन बच्चों का 80 से 100% तक का पेपर खत्म हो चुका है, सिलेबस खत्म हो चुका है, उन बच्चों को लगभग 2 से 3 घंटे पढ़ने की जरूरत है। इतना अगर आप कर लेते हो तो आपका ये सारा तामझाम सही सटीक तरीके से बैठ जाएगा। इन बच्चों को लगभग 4 से 5 घंटे पढ़ने की जरूरत है। और कुछ बच्चों का दिमाग शार्प होता है, वो जल्दी भी कैप्चर कर लेते हैं, तो आप लोग भी कर सकते हो। मतलब ऐसा नहीं है जरूरी कि 4 से 5 घंटे, आप अपनी पोटेंशियल के हिसाब से देख सकते हो चीजों को। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी है उन बच्चों की जिनका सिलेबस अभी तक शुरू ही नहीं हुआ है, या फिर सिर्फ भैया 2 और 3 चैप्टर हुए, लेकिन मैं कैसे अपने सिलेबस को कंप्लीट करूं कि मैं एक अच्छा स्कोर, और मैं प्रॉमिस कर रहा हूं यार तुम्हारे ना 90 प्लस 95 प्लस भी आ सकते हैं अगर तुमने ये 1 महीना भी शिद्दत के साथ पढ़ लिया, तो सही तरीके से चीजों को कर लिया ना, तो फिर आप लोग उन 2 कैटेगरी के स्टूडेंट्स को आसानी से बीट कर सकते हो। बस यहां पे देख रहे हो आप, मैंने कहीं पे आप लोगों के लिए टाइम मेंशन नहीं किया कि कितने घंटे आपको पढ़ना है। आप लोगों के मन में सवाल होगा कि भैया कितने घंटे में पढ़ूं। यार यहां पे आप लोगों को टाइम नहीं देखना है, यहां पे आप लोगों को देखना अपना टास्क। तो आपका ये जो 30 दिन का प्लानर होगा ना, ये इस तरीके से ब्रेक होगा कि पहले 25 से 28 दिन, यानी कि लगभग 4 हफ्ते 4 हफ्तों में आपको सबसे पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। दूसरी चीज आप लोगों को यह ध्यान रखना है कि आपको सब क्वेश्चंस नहीं करने मेरे भाई। अब आपको सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने। भैया हमें तो यही नहीं पता यार, हमारा सिलेबस क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहां से पता चलेगा, मुझे तो यही नहीं पता मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है कौन से। कोई बात नहीं यार, मैंने इसी चैनल पे जो 1 शॉट वीडियोस देखे हैं ना, आप उनको 2x की स्पीड पे देखना, आप 1.5x जो भी आपको सूटेबल होगा उस स्पीड में देखना। उसमें मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए, बेसिक्स भी करवाए, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए। अभी मैं आप लोगों को कुछ टाइम में यह भी बताऊंगा कि एनसीईआरटी के कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको जरूर करने चाहिए। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना कि क्या आपको चाहिए कि एनसीईआरटी के कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आप लोगों के एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं उसके ऊपर वीडियो बना लूंगा। ठीक है जी, जितने ज्यादा कमेंट उतनी मतलब जल्दी वीडियो आएगी। फिर आप लोगों को क्या करना है, बाकी जो आपके 2 से 3 दिन बच जाएंगे उसमें आप लोगों को रिवीजन करना है। कम से कम कोशिश करना कि 2-3 क्वेश्चन पेपर तो आप लोग भी करो। और रैपिड रिवीजन तो भैया ब्रह्मास्त्र है, रैपिड रिवीजन आप लोगों को जरूर करना है। 2 से 3 दिन में 10-10 15-15 मिनट का वीडियो, क्योंकि एंड टाइम पे आप लोग नहीं कर पाओगे पूरे चैप्टर की रिवीजन। तो रिवीजन देखो, चाहे आपने कुछ पढ़ा हो, सब कुछ पढ़ा हो या कुछ भी नहीं पढ़ा हो, रिवीजन बहुत जरूरी है। रिवीजन नहीं करोगे तो बहुत गड़बड़ हो जाएंगी चीजें। फिर उसके बाद आपके ये जो 28 दिन है, 4 हफ्ते, इनको आपको ब्रेक करना है एक सही प्लानिंग के साथ। आप अभी ना, जैसे ये वीडियो खत्म होगा, आप एक प्लानिंग करो कि यार मेरे पास 4 हफ्ते हैं, उन 4 हफ्तों में मुझे पहले हफ्ते में ये चैप्टर्स कंप्लीट करने, दूसरे हफ्ते में मुझे ये चैप्टर्स कंप्लीट करने, ऐसे ही तीसरे हफ्ते और चौथे हफ्ते में मुझे ये चैप्टर्स कंप्लीट करने। 13-14 चैप्टर्स आप लोगों के पास है। तो आप लोग ये देखो कि मैं पहले हफ्ते में अच्छा थोड़े इजी वाले मैं इसमें कर लेता हूं, फिर इसमें कर लेता हूं, फिर इसमें कर लेता हूं, और आपको इनको ब्रेक करना है। जैसे आपने पहले दिन में मान लो ये वाला चैप्टर लिख दिया, पहले 2 दिन में मेरे ये 1 चैप्टर होगा, फिर अगले 2 दिन में मेरा एक ये चैप्टर होगा। तो आप उसको फिर ब्रेक करो। जैसे सेट्स थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है तो उसमें 2 दिन लगेंगे, लीनियर इनइक्वालिटी 1 दिन का चैप्टर है, 1 दिन लगेगा, 1-2 घंटे में खत्म हो जाएगा वो चैप्टर। आप अपने डेली के टास्क बनाओ कि आज के दिन, ये तो वीकली प्लानर हो गया। फिर उसके बाद आप लोगों को अपना डेली का टास्क बनाना है कि यार आज के दिन, आज अगर मान लो 1 जनवरी है तो 1 जनवरी को मुझे कौन कौन सी चीजें खत्म करनी है। और आप तब तक नहीं सोओगे, तब तक रेस्ट नहीं करोगे जब तक आपका ये पूरा का पूरा काम खत्म नहीं हो जाता। कहते हैं ना, किसी जंग को जीतने के लिए एक सही रणनीति का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप लोगों के ये जो एग्जाम है, ये आप लोगों की जंग है, तो एक सही रणनीति आपको बनानी पड़ेगी।
आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन से हफ्ते में मुझे कौन सा चैप्टर रखना है जो इजी है, किस तरीके से करना। कोशिश ये करना पहले इजी वाले चैप्टर्स को करो, इजी क्वेश्चंस को करो। उससे क्या होता है, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। एक बार अगर कॉन्फिडेंस आ जाता है ना कि यार हाँ होने लग रही है ये चीजें, तो फिर आप सेल्फ मोटिवेट होने लगोगे। आपको किसी की वीडियो की जरूरत नहीं है मोटिवेशन के लिए, आप खुद से मोटिवेट होने लगोगे, है ना। तो यस गाइस, दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस सेशन। आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा। मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर दीज टाइप ऑफ इंफॉर्मेटिव वीडियोस। और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कैसा लगा, नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। बाकी अब हम मिलेंगे किसी नए सेशन में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।